सियासी सूरत हाल, लॉन्ग मार्च के बाद की हिकमत अमली, आइंदा बजट के अहदाफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में भारी इजाफा, महंगाई के जिनको कैसे काबू करना है, बिजली का क्या करना है, IMF से डील की शराइत कितनी माननी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज शाम कौम से खिताब करेंगे। वजीर आजम मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर कौम को एतमाद मिलेंगे। नून लीग वाले तो कहते थे कि हम सस्ता करेंगे आएंगे तो उन्होंने 30 रुपए एकदम बढ़ा दिया है। वो आम को मारने का इरादा है इनका। काम करके दिखाओ फिर तो हम माने। 30 रुपए वहाँ पे बैठ के बढ़ा देते, इनको आवाम की कोई फिक्र नहीं है। हालात घर का सरकट चलाया या पेट्रोल डलवाए, बहुत ज़्यादा इन्होंने हालात ख़राब कर दिए। पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए इजाफा, अवाम हुकूमत पर फट पड़े। कहा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा करके जुल्म किया। पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, अब और कितनी महंगाई बर्दाश्त करें। ये हुकूमत महंगाई खत्म करने आई थी लेकिन अचानक महंगाई ही बढ़ा दी। सिर्फ 86 पैसे का लीटर पेट्रोल हो जाएगा और डीजल हो जाएगा 174 रुपये 15 पैसे का। तो ये नई कीमतें होंगी। आज रात के 12 बजे से ये 30-30 रुपये सब चीज़ों की कीमत में इजाफा हुआ है। इमरान खान साहब की ज़ाती मफाद पे हर चीज़ कुर्बान होती है। जब उनको लगा कि उनकी हुकूमत जाने लगी तो उन्होंने फिर ये कमी करके एक बारूदी सुरंग रख दी। इस वक्त जैसे मैंने आपसे गुजारिश करी कि हुकूमत पाकिस्तान 56 रुपये अपने पल्ले से दे रही है डीजल के ऊपर, तो हम नए टैक्स लगाने की या मजीद टैक्स लगाने की बात नहीं कर रहे। नई हुकूमत का पुराना मगर तगड़ा वार, अवाम पर भारी पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में 30 रुपये फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 179 रुपये 86 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 174 रुपये 15 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 30 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक गुज़श्ता रात से हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि साबिक़ हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से आज महंगाई है। साबिक़ हुकूमत के फार्मूले पर जाते तो पेट्रोल की फी लीटर कीमत 205 रुपये होती। IMF ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने तक रिलीफ देने से इनकार कर दिया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से रुपए को इस्तेहकाम मिलेगा। पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा तारीख का सबसे बड़ा इजाफा है। इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर रद्द अमल, ट्वीट किया। हुकूमत ने बैरूनी आकाओं की हिमा पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। नाअहल और बेहिस हुकूमत ने रूस के साथ हमारे मुआहिदे को आगे नहीं बढ़ने दिया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी बोले, हुकूमत IMF के दबाव के नीचे पूरी तरह लेट गई। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान न आएगा। डॉलर की कीमत को रिवर्स गियर, रुपए ने सर उठाना शुरू कर दिया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपए 1 पैसे की कमी 200 रुपए का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 868 पॉइंट्स की तेजी, 100 इंडेक्स बढ़कर 43,409 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। पेट्रोल के बाद मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा भी महंगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 180 रुपये बढ़ा दी गई, 980 रुपये का हो गया। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 90 रुपये का इजाफा, कीमत 400 रुपये से बढ़ाकर 490 रुपये कर दी गई। हुकूमत ने मुल्क भर में यूरिया खाद की सरकारी सतह पर कीमत मुकर्रर कर दी। वफाकी हुकूमत ने 50 किलो यूरिया खाद की बोरी की कीमत में 389 रुपए तक कमी कर दी। वजारत सनत व पैदावार ने यूरिया खाद की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
कौमी असम्बली से मंजूर करदा इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी। अरकान ने चेयरमैन सेनेट की डाइस के सामने नारेबाजी की। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, कौमी असम्बली से हमने इस्तीफे दिए और इखलाक से आरी लोगों ने ये बिल बिलडोज किया। आजम नज़ीर तारुन ने कहा, EVM मशीन में काफ़ी मसाइल हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी इस मशीन पर एतराज़ात उठाए। ओवरसीज़ का वोट ना ख़त्म किया गया ना ही किया जाएगा। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, ओवरसीज़ के वोट पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। इंतखाबी इस्लाहात और नैब तरमीम से मुतालिक कानून साजी मुकम्मल करने के लिए हुकूमत की होशियारी। सदर मुमलिकत से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करवा लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत सदर की जानिब से मुमकिना रुकावट के पेश नज़र मुश्तरका इजलास जारी रखेगी ताकि बवक्ते ज़रूरत तरमीमी बिल मंजूर कराए जा सकें। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर बिलों को कानून बनने के लिए सदर से तौसीक करवाना होगी। सदर दोनों ऐवानों से मंजूर शुदा बिलों को 10 रोज़ तक गौर के लिए पास रखने के बाद नजरसानी के लिए वापस भी भेज सकते हैं। बिल की वापसी के बाद बिल मंजूर करवाने के लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ले जाना पड़ता है। अगर बिल 10 दिन बाद सदर की तरफ से वापस आए तो हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवा लेगी। अदालत का मकसद किसी मुकदमे को तेजी से चलाना नहीं, चाहते हैं निज़ाम काबिले एतमाद अंदाज में चले। इंतजामिया के मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते। रियासत के खिलाफ कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों में आला शख्सियात की मुदाखलत पर अज खुद नोटिस की समात में रिमार्क्स। कहा, नैब के मुताबिक उनसे पूछे बगैर मुल्जिमान के नाम ECL से निकाले गए। कानून पर अमल के कुछ जवाबित जरूरी हैं। फिलहाल हुकूमत के ECL रूल से मुतल्लिक फैसले कलदम करार नहीं दे रहे। अदालत ने ECL से निकाले गए काबीना अरकान के नामों की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने कहा कि FIA का रिकॉर्ड महफूज होने का तहरीरी सर्टिफिकेट DG की जानिब से जमा कराएं। रिकॉर्ड में कमी बेशी हुई तो DG FIA जिम्मेदार होंगे। नई सियासी और मुआशी सूरत हाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादियों से मेल मुलाकातें जारी। वज़ीर आज़म से वज़ीर इंसदाद मनशियात नवाबजादा शाहजैन बुगटी की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत को बलोचिस्तान की महरूमियों का बखूबी एहसास है, जिन्हें दूर करने के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म से अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा एमल वली खान की भी मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने PTI के मरकजी क़यादत का अहम इजलास आज तलब कर लिया। पेशावर में होने वाले इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। लॉन्ग मार्च के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। 6 रोज़ की डेडलाइन के दौरान कारकुनान को मुतहर्रिक रखने के हवाले से भी मुशावरत होगी। इमरान खान आइंदा की हिकमत अमली से मुताल्लिक गाइडलाइंस देंगे। उधर इमरान खान की PTI रैली में जाबहक होने वाले कारकुन सैयद अहमद के घर आमद अहले खाना से ताज़ियत की। कहा, सैयद अहमद जैसे कारकुनों की कुर्बानी से हकीकी आज़ादी हासिल होती है। PTI ने मार्च के जरिए मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की। डस्का में पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमन व अमान कायम रखने वाले एहलकारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब की डस्का के नवाही गांव गुजर कला आमद अटक पुलिस वैन हादसे में शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद जावेद के अहले खाना से ताज़ियत की। वज़ीर आला हमजा शहबाज का सियालकोट में गवर्नमेंट सरदार बेगम अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का जायजा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने कहा, क्या ये दरख्वास्त गैर मौसर नहीं होगी? जिस पर वकील बाबर अवान ने कहा, गैर मौसर हो गई है, लेकिन हमारे बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर कोई D चौक पर था, कोई गैर कानूनी काम कर रहा था तो ये एग्जीक्यूटिव का काम है। अगर किसी का कानूनी हक है तो उससे तो उसको महरूम नहीं रखा जा सकता।
सजा याफ्ता होने के बावजूद हनीफ अब्बासी की बतौर मुआवने खुसूसी तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को काम से रोकने के हुक्म में 2 जून तक तौसी कर दी। अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जब तक सजा है तब तक ये ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। वकील ने कहा, मेरी तरफ से लिख लें, अब हनीफ अब्बासी बतौर मुआवने खुसूसी काम नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, अदालत पहले ही काम से रोक चुकी है, अदालत एग्जीक्यूटिव के मामले में नहीं पड़ती, ये तो इनको खुद ही देखना चाहिए। है फिर वो पूरी कॉन्स्पिरेसी बनती है और उसके अंदर हर किस्म का एक्टर शामिल होके एक 22 करोड़ लोगों की इलेक्टेड हुकूमत को गिराता है। और जो मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क की तौहीन ये है कि 30 साल से जो लोग इस मुल्क को खा रहे थे, पैसे चोरी करके बाहर भेज रहे थे, हर किस्म के जुर्म कर रहे थे, उन लोगों को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया जाता है। तो इसके खिलाफ एक पुरअमन जो इस कौम को गुस्सा है, जो मैंने तो फैसला किया कि मेरी जो बाकी ज़िंदगी है वो सिर्फ इस कौम की हकीकी आज़ादी के लिए, कि किसी सूरत एक कौम अगर इस चीज़ को तस्लीम कर जाए कि पहले आप कॉन्स्पिरेसी करते हैं, उसके बाद आप चोरों को ऊपर बिठा देते हैं, जो मगरबी जमहूरियतें मैं जानता हूँ, कोई सोच भी नहीं सकता कि ज़मानत के ऊपर इंसान को कोई ओहदा दिया जाए, उसको प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बना देते हैं और फिर 60% कैबिनेट ज़मानत पे होती है। अब इसके ख़िलाफ़ अगर पुरअमन एहतजाज एक कौम नहीं कर सकती तो फिर उस कौम को उसको ज़िंदा ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर क्या रह गया। एक तरफ कहते हैं जमहूरियत है, जमहूरियत के अंदर हर दुनिया की जमहूरियत में आपको हक बनता है एहतजाज करने का, पुरअमन एहतजाज करने का, वो हक भी ना दिया जाए। पहले इन्होंने जब रात के अंधेरे पे हमले किए, लोगों के घरों में गए, पंजाब पुलिस ने जिस तरह हमारे कारकुनों के अंदर ना उन्होंने देखा औरतें हैं, ना देखा बच्चे हैं, जिस तरह उन्होंने 2-2, 3-3 बजे रात के सुबह के यानी घरों में घुसे। उसके बाद हम अदालत के पास गए और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया और उन्होंने एडवाइज़ की कि जनाब ये आपको पुलिस को ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी रुकावटों के ऊपर भी कहा। हमें ये लगा उसके बाद कि अब तो सारी रुकावटें भी हटा दी जाएंगी और अब कोई पुलिस की कार्रवाई भी नहीं होगी। तो इसलिए जो भी हुआ उसके बाद हमारे में से कोई इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हम सब समझ रहे थे कि अब तो अदालत का फ़ैसला आ गया, मेरे ख्याल में 11-12 बजे आ गया था, तो सब समझ रहे थे कि अब सारी रुकावटें भी हटा दी जाएंगी, अब कोई पुलिस एक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा हक है पुरअमन एहतजाज। तो जो चीज़ें कौम ने देखी, जो कौम के सामने चीज़ें आईं, 2 शहीद फैसल अब्बास और फिर से मैं कहता हूँ सईद अहमद जान, इनको वो रास्ते में और ख़ास तौर पर फैसल अब्बास को तो पुल से फेंका गया रावी के नीचे से। तो जो फिर औरतों से किया गया, बहनों से किया गया, बच्चों से किया गया, बेटियों से किया गया, वकीलों से किया गया, जो लाहौर में एक बस में वकील जा रहे थे उनको निकाल के जिस तरह पुलिस ने मारा, मैं यानी सारी कौम के सामने ये जुल्म हुआ। और जिस तरह पुलिस ने पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया गया, क्योंकि मैं पंजाब पुलिस को जानता हूँ, हमारे 3.5 साल में हमने बड़े अच्छे ऑफिसर्स देखे, लेकिन उन्होंने चुन के उन ऑफिसर्स को ऊपर बैठाया जो इस्लामाबाद के आईजी को सज़ा होने वाली थी लाहौर सेफ सिटी के प्रोजेक्ट की करप्शन में, उसको वापस लेके आए शहबाज शरीफ। इन्होंने चुन के लोगों को प्लेस किया और उनसे फिर जुल्म करवाया। हमारे जिस तरह उन्होंने उमर अयूब, एक मिनिस्टर, वो बात करने गए पुलिस के साथ, जो उसको उन्होंने मारा बेदर्दी से,
मैं अभी तक मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन अपनी आवाम को, लोगों को, शहरियों को, बच्चों को, औरतों को, बेटियों को, कौन सी पुलिस इस तरह मुल्क दुश्मन करके इस तरह मारती है। और जैसे जैसे रास्ते में हमें खबरें आती गई, क्योंकि हमें बड़ी देर लगी, 20 घंटे लगे पहुंचते और ख़ास तौर पे जब हम पिंडी और